थी। तो उन्होंने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के अद्भुत वहाँ पर प्रयोग बताए थे हम लोगों को। तो वहीं पर उन्होंने भी इसका ये जो आपका पाषाण भेद है उसका भी यही प्रयोग बताया। उससे हमें सिद्ध हुआ कि जब वर्णरावत लोग भी इस जड़ी बूटी को ऐसे ही प्रयोग करते हैं तो बहुत ही एक मतलब आयुर्वेद में इसका वर्णन भी है कि ये पत्थरी की एक बहुत अच्छी औषधि है। तो जब हम लोग उन लोगों से इंटरेक्ट हुए थे तो हमें ये लगा कि देखिए जो लोगों से बातें नहीं करते, बड़े संजीदे स्वभाव के होते हैं, वास्तव में इनके पास यदि इतना अद्भुत ज्ञान है और इनके ज्ञान को यदि संरक्षित जितनी मैंने जड़ी बूटी दिखाई आप नया जानते हैं, तो जितना हम जानते हैं वो अच्छा है, लेकिन जो आप जानते हैं वो शायद हम लोग नहीं जानते। इसी चीज को हम लोग आपसे यहाँ पर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी है। तो ये हमारी अगली जड़ी बूटी है। अगला है कूट। ये भी इस क्षेत्र में बहुत मिलता है कूट। अभी हम लोग इससे पहले चक्राता में गए थे, तो चक्राता में वन विभाग, तो यदि ऐसी जगहों पर जो है इसके पत्ते लीजिए, इसके पत्तों को कूट करके जहाँ पर काट रखा है वहाँ पर इसका रस लगाते हैं और उसका कूटा हुआ जो पत्ते हैं जिनको अपने मसल रखा उसका लेप यदि हम लगाते हैं तो उस लेप लगाने से जो सूजन होती है बहुत कम हो जाती है। तो बहुत जल्दी जो है मधुमक्खी के डंक से हमें आराम मिलता है। इसके अलावा मतलब ये बिच्छू के डंक में भी और मलेरिया वगैरह में ये बहुत ही एक प्रभावशाली औषधि है वन तुलसी। अगला गंधरायण। गंधरायण का हमने इधर की तरफ ज्यादा नहीं सुना, शायद छुट्टी होगी गंधरायण छिपी। हाँ, लेकिन यह औषधि भी एक बहुत प्रभावशाली औषधि है। और हम तो क्योंकि हम लोग भी ये रानीखेत के ही हैं, तो हमारे यहाँ रानीखेत की तरफ ये जड़ी बूटी नहीं पाई जाती, तो हम लोग भी जब ये जड़ी बूटी लेनी होती है तो पता करते हैं कि लोग धारचूला, मुंशारी या जोशीमठ की तरफ तो नहीं गया हुआ है, क्योंकि हर घर में यदि किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो ये दवा उनके घर में जरूर मिलेगी गंधरायण। और एक होगा जम्बू। तो जम्बू और गंधरायण की इतनी दो औषधियां यहाँ पर ऐसी हैं जो कि सिर्फ डॉक्टर मिश्रा जी हैं, इसका एक बड़ा अद्भुत प्रयोग बताते हैं। इसका यदि बहुत सारी लेडीज हैं और उनको जो है प्रेगनेंसी है, बच्चा होने वाला है ना, तो इसकी जड़ ले ली, डॉक्टर साहब जड़ी लेते हैं ना, इसकी जड़ ले ली और इसकी जड़ की जो है धागे में बांध के माला बना करके यदि उस गर्भवती महिला के पेट में यदि बांध दिया जाए तो बताते हैं उसको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यदि ऑपरेशन फिर डॉक्टर यदि नॉर्मल बोल रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो इतनी मतलब ये महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। सोचिए मतलब ये जड़ी बूटी यदि हमारे शरीर को टच करते अपना ऐसा प्रभाव दे रही है तो शरीर के अंदर जाते ही। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें आपको, बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि जो जड़ी बूटियां है ना इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ये धारणा अपने दिमाग से हम लोग निकाल रहे हैं। जो आयुर्वेद की ये जो हमारी जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटियां भी अपना जो है साइड इफेक्ट देती हैं, इनके भी दुष्प्रभाव होते हैं यदि इनकी खुराक को ज्यादा कर दिया जाए। भाई काली मिर्च हम लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। अब एक दिन में चाय के साथ 10 या 20 काली मिर्च खा के देख लीजिए, उसका चमत्कार पता लग जाएगा, साइड इफेक्ट करेगी। भोजन है, भोजन देखिए आयुर्वेद जो हमारा शुरू होता है ना, ये दवाइयाँ तो बहुत बाद में आती है, ये आती पथ्य और अपत्य से, हमारे खान पान से। अब एक व्यक्ति है उसकी नॉर्मल डाइट 2 रोटी है, 4 रोटी खाता है, अब उसको 10 रोटी खिला दीजिए तो पता लग जाएगा कि आयुर्वेद का क्या साइड इफेक्ट होता है। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये नहीं है कि जो भी जड़ी बूटी मिली उसको खाना शुरू कर दिया। यदि हमें उस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी नहीं है तो उसका सेवन न करें, विशेषज्ञ से जरूर पूछें। जो हमारे गांव में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास ये अद्भुत ज्ञान है उनसे जरूर पूछें। ये नहीं कि कहीं तो कोई भी जड़ी बूटी दिखी और खाना शुरू कर दिया, काढ़ा वगैरह। अब जैसे कल डॉक्टर शर्मा जी ने मशरूम के बारे में बताया था, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। यदि हमको मशरूम नहीं पता है कि ये मशरूम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो यदि नहीं पता है तो उसको नहीं खाना चाहिए। पता चलो विषैला मशरूम है, अखबार में ऐसी बहुत सारी खबर आती है कि वो जंगल में कोई आदमी गया, वहां से मशरूम लाया, घर में सबने मशरूम खाया, सबके सब बीमार, और एक बार तो निपट भी जाते हैं, भले इतने खतरनाक है कि मशरूम नहीं पता है। कल जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात करी कि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने 3 तरीके की दिखाई, ये सब दिखते एक जैसे हैं। यदि हमको नहीं पता है तो हमें नहीं खाना है, पता है तभी इसका सेवन करें, या नहीं पता है तो हमारे घर में, हमारे गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उन्हीं से पूछ करके इसका सेवन करें। तो जड़ी बूटियों के मामले में भी यही बातें आती हैं। अगला सतावर, ये भी इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। ये 2-3 प्रकार की होती है। तो जनरली जो सतावर है इसकी अब खेती भी करने लग गए हैं, और यदि हम इसकी खेती बाड़ी की बात करें तो ये भी, जैसे अभी मैं आपको एलोवेरा की बात बताई ना, तो एलोवेरा की तरह ही ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है सतावर। तो एक तो क्या है कि इसके पत्ते कोई बकरी वगैरह भी नहीं खाती इसकी, क्योंकि चुभते हैं मुंह में, बंदर इसको नहीं खाता। तो अब इसको सतावर क्यों बोलते हैं? इसकी जो जड़ें होती हैं मूली की तरह होती हैं, छोटी छोटी मूली की तरह इसकी जड़ होती है, क्योंकि ये
एक ही पेड़ पे लगभग 100 के बराबर, ये मूली के बराबर ये इसकी जो जड़ें निकल आती हैं, इसलिए इसका नाम है सतावर, इसीलिए बोला जाता है। तो ये जो है आयुर्वेद की हम बात करें तो एक इतनी महत्वपूर्ण औषधि है। यदि पहले नंबर पे मैंने आपको एक कटकी बताई थी कि हमारी नजर में इस क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, ये दूसरे नंबर की हमारे लिए संजीवनी बूटी है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से बड़े कमजोर हैं, कमजोरी है बहुत ज्यादा, खाते पीते कहते हमारे शरीर को लगता ही नहीं है, घर वाले परेशान रहते कि इतना खा रहा है, इतना राशन खिला रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है इसके शरीर में। तो ऐसे व्यक्तियों को जो सतावर, देखिए सतावर इसको दो तरीके से, यदि आपके पास ताजी मिल गई तो इसकी जड़ों को ले लीजिए, और यदि ताजी नहीं मिली है तो इसका जो जड़ है इसका पाउडर मार्केट में मिल जाता है, पतंजलि का भी आता है और भी कंपनी का आता है, इसका पाउडर आप लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो बहुत शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, यदि रात को दूध के साथ जो है गुनगुने दूध के साथ आधा चम्मच या 1 चम्मच इसका पाउडर लें तो ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से बड़े हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसी माताएं बहनें होती हैं, बच्चे हो जाते हैं लेकिन उसके बाद दूध नहीं बन पाता है उनको। तो ऐसी माताओं बहनों को यदि गुनगुने दूध के साथ सुबह शाम इसके पाउडर का हम सेवन कराएं तो ऐसे माताओं बहनों को जो दूध की जो समस्या है उससे जो है बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है, दूध अच्छा बनेगा। ऐसे माताएं बहनें जैसे, या माताएं बहनें क्या, ऐसे जो पुराने जो वृद्ध लोग हैं, जो पुराने व्यक्ति भी हैं, जिन लोगों को हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत रहती है,